बात देखिए जाके पुआया चमन है, बहुत से अभी काम अधूरे हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन भैंसी नदी के जो पुल है उसके लिए आज भी शिकायतें आती हैं। अच्छा, जो युवा राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई राजनीति में सब हमारे विवाद जुड़े हुए हैं, संगठन में सभी हैं ना हमारे नौजवान साथी। नहीं, उनको सलाह क्या देना चाहेंगे आप? अरे भाई वो तो लगे हुए हैं संगठन के लिए। भाई हमारी पार्टी आज हम जिस दल में है उसमें पता नहीं किस युवा को कहाँ पहुँचा दिया जाए। हमारा तो सौभाग्य है कि किसी के काम आ जाए जनता के, हम रात दिन यही सोचते रहते हैं। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या करने वाले हैं? अच्छा, आज़ादी के बाद से अभी तक आपने कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा, तो सबसे अच्छा कार्यकाल आप किस प्रधानमंत्री का मानते हैं? इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी उसके बाद हर जनपद में बड़ा ही एक ऐसा माहौल था डरावना कि लोगों में एक आक्रोश था एक जाति विशेष के प्रति। हम उस समय लखीमपुर ही थे, वकालत करते थे, तो गोला में भी एक पंजाबी कॉलोनी को जला दिया गया। ऐसे ही हर जनपद में एक तरीके से मार काट का वातावरण पैदा हो गया था। तो राजीव गांधी उस समय पायलट थे, कांग्रेस पार्टी ने इनको बुलाया और इनको जिम्मेदारी दी गई, तो ये एकदम से निकल पड़े और पूरे देश में इन्होंने ये अपील की कि भाई हमारे सब परिवार के साथी हैं, हमारी माता का देहांत हो गया, क्योंकि वो ऐसी स्थिति उस समय थी, उनके अंगरक्षकों ने ही उनको गोली मारी थी। तो राजीव गांधी ने पूरा हर जगह जाके एक माहौल शांत किया और जगह जगह जाके उन्होंने टीवी उस समय बस था, टीवी के माध्यम से दूरसंचार से उन्होंने संदेश भी दिए और उससे काफ़ी दिनों बाद माहौल शांत हुआ। बहुत से लोग इसमें हताहत हुए, बहुत लोगों को आर्थिक क्षति हुई, किसी की घर जला दिए गए, क्योंकि जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश था उस समय इंदिरा जी के मरने के बाद। हाँ, अक्टूबर 84 की तो बड़ा ही ऐसा दृश्य था कि कहते नहीं बन रहा है कि जिधर जाइए उधर मार काट का वो मामला बना था, आक्रोश था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, अशांति का वातावरण था इमरजेंसी के समय। हाँ, फिर कैसे कंट्रोल हुआ? कंट्रोल हुआ, राजीव गांधी फिर निकले और जनता को पूरा आश्वासन दिया कि भाई सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, कहीं पर लोग कोई इस तरीके से ऐसी हरकतें ना करें जिससे एक दूसरे को जनहानि हो। उन्होंने अपील की, लोगों के बीच में गए, जनपदों में दौरा किया, सब जगह तो धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। अपने राजनीतिक जीवन की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुआया विधायक चेतराम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मिश्रा जी। विधायक जी, आपका राजनीतिक जीवन कब शुरू हुआ था? हमारी लगभग उम्र 35 वर्ष हो गई। 85 में हमने पुआया से कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। पार्टी हाईकमान ने विचारोपरांत हमें टिकट दे दिया और अपने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम 85 में पहली बार विधायक बन गए। हम तो एक मामूली से एक साधारण परिवार के, किसान परिवार के सदस्य रहे। हमारा गांव हंसपुर, ब्लॉक खुटार, उस समय थाना सेरा मोहतरी था, वहाँ के मूल निवासी हैं। विधायक बनने के बाद, क्योंकि उस समय हम वकालत की करते थे लखीमपुर, जिस दिन लिस्ट आउट हुई उस दिन भी लखीमपुर ही थे। चूँकि मुझे विश्वास नहीं था कि हमारा टिकट हो जाएगा, लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो हमने देखा कि वह उसमें हमारा नाम, तो वहाँ से हम आए, हमने सारे यहाँ नामिनेशन फार्म लिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हमने अपना नामिनेशन कराया। विधायक जी, आज से 35 साल पहले मोबाइल या सोशल मीडिया का कोई चलन नहीं था, तो उस समय लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हुआ करता था? देखिए, उस समय माध्यम कुछ नहीं, हम लोग खुद गांव में जाते थे और लोगों से संपर्क करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। ये मोबाइल उस समय नहीं थे, हम लोग गांव में ही जाके संपर्क करते थे और कहीं अगर हमें कोई कार्यक्रम लगाना होता था, बैठक करनी होती थी, तो अपने कार्यकर्ताओं से खुद जाके समय स्थान निर्धारित करते थे और उस डेट को हम लोग वहाँ पहुँचते थे और गाँव जाके संपर्क करते थे। अच्छा, आज़ादी के बाद से अभी तक आपने कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा, तो सबसे अच्छा कार्यकाल आप किस प्रधानमंत्री का मानते हैं? अब प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में हुए हैं तो कार्य कुछ ना कुछ विशेषताएं सब में रही हैं। प्रधानमंत्री जो हुआ था अच्छे हुए। अच्छा, आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? अब राजनीतिक गुरु हमारे क्षेत्र की जनता है हमारी। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या करने वाले हैं? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा, जब हम विधायक बने थे तो कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। आज हमारे यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, छात्राओं के लिए भी कॉलेज हैं। बहुत बड़ा उपलब्धि हुई, बहुत सुधार हुआ है।
सड़कों की बहुत दुर्दशा थी। बात देखिए जाके पुआया चमन है, बहुत से अभी काम अधूरे हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन भैंसी नदी के जो पुल है उसके लिए आज भी शिकायतें आती हैं। नहीं नहीं, वो लोगों को जो कि विरोधी लोग कुछ अनावश्यक की रोटियां सेकते हैं राजनीतिक जानकारी के अभाव में। उनको मालूम है कि ये रोड NHI में चला गया, राष्ट्रीय राजमार्ग शाहजहांपुर से पुवाया खुटार पलिया रोड। तो उनकी एक व्यवस्था है, जब राजकीय मतलब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है तो लोगों की ज़मीनें में किसानों की जाती हैं, उनको मुआवजा देना, फॉर्मेलिटी काफ़ी पूरी करनी पड़ती है। चूँकि भैंसी का पुल है बीच में, तो इसके अगर ये प्रांतीय खंड में होता, हमारे प्रदेश सरकार में होता तो अभी तक बन गया होता। लेकिन ये रोड चौड़ा होना है, पुल भी बनेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें टाइम लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पुआया विधायक चेतराम जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।